प्रणाम। प्रज्ञान पुरुष स्वसंवेद्य स्वानुभव देव श्री श्री बाबा ठाकुर प्रणाम। समवेत भक्त मंडली, आप सभी को सच्चिदानंद बोध से प्रणाम। आज जिन स्वानुभव सिद्ध पुरुष की शतवार्षिकी में हम लोग इस उत्सव में सम्मिलित हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहने का मेरे पास न अधिकार है, न हिम्मत है, न ज्ञान है। एक दो लाइनें सिर्फ कह सकता हूं कि ये जो उत्सव है, उत्सव हर हम सब का, समस्त ब्रह्मांड का उत्स जो है, सोर्स जो है, उसके साथ जो एकीभूत हुए थे, जिनकी तादात्म्यता हुई थी, यूनिफाइड एंड आइडेंटिफाइड हुए थे, उनकी शतवार्षिकी है। नित्य वर्तमान पुरुष, फिर उनकी शतवार्षिकी कैसे? वो प्रकट हुए थे शरीर धारण करके 100 साल पहले, और 100 साल के बाद ये शतवार्षिकी पूर्ण होगी 14 फरवरी को। वो अब प्रकट हुए थे, इतना कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग स्थूल में विश्वास करते हैं तो शरीर आया और शरीर चला गया, ऐसा हम लोग समझते हैं कि यही आदि है और यही अंत है। लेकिन जो नित्य वर्तमान पुरुष हैं, उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। जिसका आदि नहीं उसका अंत नहीं होता है। अनादि, अनंत, ये शब्द हम सुनते हैं, लेकिन अर्थबोध हमारे पास अच्छे तरीके से समझ में आता है जब ऐसे कोई पुरुष आते हैं जो हमको अनादि अनंत का ज्ञान हर एंगल से हमें देते हैं। ऐसे पुरुष थे प्रज्ञान पुरुष स्वसंवेद्य स्वानुभव देव श्री श्री बाबा ठाकुर। तो आज हम सिर्फ आनंद आपस में बांटने के लिए आए हैं और उनकी इस शतवार्षिकी में आनंदित होने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सब आनंद स्वरूप हैं, केवल भूल गए हैं कि हम आनंद स्वरूप हैं। ऐसा प्रज्ञान पुरुष कहते थे। अब आइए हमारा इस अनुष्ठान का जो सबसे पहली रीति है उसको पूरा कर लेते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं सच्चिदानंद सोसाइटी के प्रेसिडेंट सुदर्शन चक्रवर्ती जी को कि आए और प्रज्वलन करें लैंप का बाबा ठाकुर के सामने। इस अनुष्ठान के बाद हम प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में दिया गया एक प्रवचन, उसके कुछ अंश सुनेंगे, एक्सर्प्ट्स सुनेंगे। प्रवचन है मेनली हिंदी में और कुछ इंग्लिश पोर्शंस हैं, लेकिन हमने हिंदी में सबटाइटलिंग की हुई है। तो केवल 20 मिनट का प्रवचन है। आइए हम लोग इस प्रवचन को बहुत गौर से सुनते हैं। प्रवचन सुनने से हमको आइडिया लगेगा, कम से कम एक आइडिया लगेगा जो पहली दफा सुन रहे हैं, कि क्या किस ज्ञान के अधिकारी थे वो, और कैसे वो अनकन्वेंशनल थे, अपारंपरिक थे। एक, दो, कैसे फुल्ली साइंटिफिक थे, वैज्ञानिक रूप से उसी एक सत्य को कैसे उन्होंने वर्णित किया था सबके लिए, फॉर वन एंड ऑल। एंड थर्ड, एब्सोल्यूटली ओरिजिनल थे, मौलिक थे। ये थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को मिलेगा इस प्रवचन को जब हम सुन लेंगे। आइए सुनते हैं प्रवचन प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर परमार्थ विद्यायतन सच्चिदानंद सोसाइटी का सविनय निवेदन। स्वसंवेद्य स्वानुभव देव श्री श्री बाबा ठाकुर श्रीमुख निश्रित 22 दिसंबर 2007 को दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में दिया हुआ दिव्य अमृत भाषण के कुछ अंश।
आनंद गुरु आनंद ईश्वर आनंदयात्मा उज्ज्वल भास्वर आनंद गुरु आनंद ईश्वर आनंदयात्मा उज्ज्वल भास्वर आनंद ब्रह्म अमृत अक्षर ज्ञानानंत प्रज्ञान सागर आनंद गुरु. In the human culture, what is found, man knows that man exists. That means to exist is to know, and to know is to exist. This is one thing. Where from comes man? Why man has come? What is his real identity? अपना परिचय क्या है? कहाँ से आया आदमी? क्यों आया? कारण क्या है? उसको असली स्वरूप क्या है? ये ह्यूमन वर्ल्ड मानव सभ्यता जब से प्रकाश हुआ, उसमें क्या है? हमारी इतिहास क्या है? ओरिजिन कहाँ है? आदि कहाँ? मध्य कहाँ? अंत कहाँ? ये तो बुद्धि से आदमी कोशिश कर सकता है, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल। सारी दुनिया इकट्ठा होकर के इसको सोचे तो उसको अंत खुद मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका आदि भी है नहीं, अंत कहाँ से मिलेगा? जिसको आदि नहीं है वो अनादि, और जिसका अंत नहीं है अनंत। ये दो शब्द हम लोग व्यवहार करते हैं। तो आदि का मतलब क्या है? जो बुद्धि द्वारा जो चीज हम माप सकता है, अंदाज कर सकता है, अनुमान कर सकता है, थोड़ा अनुभव कर सकता है। बुद्धि इतना तक भी चल सकता है, लेकिन बुद्धि का ऊपर में जो है, जो वो नहीं सकता है, उसको कैसे जाना जाता है? ये मुश्किल की बात है। तो हर आदमी कैसे अव्यक्त से व्यक्त हुआ, उसके जन्म कैसे हुआ, पहले मालूम नहीं था। अभी सारी दुनिया में जितना आदमी है सबको भी मालूम नहीं है। अव्यक्त अवस्था कैसे है, कहाँ है, उसको स्वरूप क्या, उसको प्रकाश विज्ञान क्या है। लेकिन आदमी क्या करता है? शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार से हर चीज को मिलता है, उसके जानने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जान नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हर चीज का ससीमता है, लिमिटेशन है। शरीर का भी लिमिटेशन है, इंद्रिय प्राण का भी लिमिटेशन है, मन का भी लिमिटेशन है, बुद्धि का लिमिटेशन है। कैसे? देखो, हम आंखों से रूप देखता है, लेकिन शब्द नहीं देख सकता है। कान से शब्द लेता है, लेकिन रूप नहीं। ऐसे ही अलग अलग इंद्रियों से हम अलग अलग अनुभूति का साथ मिलते हैं, लेकिन सबके साथ एक साथ में इकट्ठा मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंद्रियों के साथ हमारी शरीर प्राण का संबंध है, मन का संबंध है, बुद्धि का संबंध है। ये सब हमारी अंदर का विषय है। लेकिन जो कुछ हमारे अंदर में होता है, इनर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ is subtle and subtler than the outer one. बाहर में जो कुछ देखता है हम, all
forms, all sounds and names, उसका कितना वेरिएशन है, फॉर्म में कितना वेरिएशन है, साउंड में भी कितना वेरिएशन है। लेकिन हमारी आँख कितना भी देख सकता है, कान कितना भी सुन सकता है, उसको लिमिटेशन है। तो हमारे जीवन में जो कुछ हम करते हैं सब लिमिटेशन का अंदर भी है, उसको बाहर में ही है, जान नहीं सकता। तो उसको बाहर में क्या है कैसे मालूम होगा ना, उसको अनुसंधान से, सेल्फ किसको कहते हैं, कैसे मालूम होगा अपना असली स्वरूप जिसको सेल्फ कहते हैं, उसको अनुसंधान करना चाहिए, इंक्वायरी। जैसी अपना कोई चीज खो जाने के बाद हम लोग उसको अनुसंधान करते हैं, कहाँ है, इधर देखता है उधर देखता है, सब मिलते भी नहीं, कभी भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य समाज में कोई कोई भी अपना स्वरूप को अनुसंधान किया, ये मैं कौन हूं, कहाँ से है, ये शरीर में ना प्राण क्रियामय, ना इंद्रिया आदिमय, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त, ना समष्टि प्रकृति, क्या अपना परिचय कहा। हर आदमी तो हम लोग मैं करता है। तो ये मैं कौन मैं, असली न नकल, पूर्ण न अपूर्ण, अखंड न खंड, अनंत न शांत। शांत का मतलब लिमिटेड, फाइनिट। तो हर आदमी का स्वरूप तो फाइनिट ही है, लिमिटेशन है। लेकिन मनुष्य समाज में ऐसे सब आदमी का समान अनुभूति नहीं है, शक्ति समान नहीं है, उसको भावना, उसको योग्यता, उसको अभिज्ञता सब समान नहीं है। कारण क्या है, आदमी तो सभी है। तो हमारी जीवन में कुछ नेतिवाचक, कुछ इतिवाचक है, कुछ है नेगेटिव, कुछ है पॉजिटिव। हम कुछ जानते और कुछ नहीं जानते। तो जो कुछ जानते वो भी लिमिटेड है, और जो जानते नहीं उसको लिमिट कैसे करेगा, जानते ही नहीं बस। तो देखो हर आदमी समान नहीं होता है, उसको शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सब अलग अलग अलग, लेकिन सब कोई है। शरीर है, प्राण है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, प्रकृति है, सब कुछ है। इसीलिए कुछ भाव सबके साथ मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है, हर एक चीज नहीं मिलता है। भाव कहाँ से आया, हमारी जो अनुभूति होता है उसे कैसे होता है, शरीर को डिसेक्ट करके, जैसे मेडिकल साइंस में शरीर को डिसेक्ट करके एग्जामिन करते, हर पार्ट्स का क्या संबंध है, क्या फंक्शन कैसे होता है, उसको क्या आदत है, ऐसी कोई चैतन्य का, चेतन का कोई पता नहीं मिलेगा। कुछ ऑर्गन्स शरीर के अंदर में खून निकलेगा, मांस, हड्डी, नाड़ी, ऐसे कुछ मिलेगा और कुछ नहीं। तो ये हम बात कर रहा, आप लोग सुन रहा, कैसे संभव होता है, क्या है हमारे अंदर में जो चीज चालू रहने से कहते जिंदा है और बंद होने से कहता मुर्दा हो गया, बस गुजर, खत्म हो गया। तो क्या चीज है वो, कुछ हवा ना कुछ और अलग कुछ चीज है। हवा तो पंप लगा के हम देख सकता है, बात नहीं करेगा, अनुभूति नहीं मिलेगी। तो ये
सबको हृदय में है। हृदय होता है हमारी सेंटर। शरीर में एक सेंटर है, बिना सेंटर तो कोई कुछ नहीं बनता है। हर चीज का एक सेंटर है। तो सेंटर में क्या है बाहर से नहीं मालूम होता है। जैसे ये हॉल में कितना आदमी आया बाहर से कभी किसी को नहीं मालूम होगा, और अंदर में बैठ करके जो सब लोग इधर है, बाहर में क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है। तो बाहर से अंदर को मालूम नहीं होता, अंदर से बाहर का नहीं मालूम होता है। तो दोनों को कौन व्यवहार करते हैं? कोई बोलता है हमारी प्राण, कोई बोलता है इंद्रिय, कोई बोलता है मन, कोई बोलता है अहंकार, कोई बोलता है चित्त, कोई बोलता है बुद्धि। लेकिन सब भी लिमिटेड, अलग 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 अलग। कौन इसको देखभाल करते हैं, कंट्रोल करते हैं? कौन? हम अंदाज से कुछ है बोलता है ये भगवान है, अल्लाह है, वो गॉड है, प्रकृति है, शक्ति है। लेकिन शक्ति का तो कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन क्रिया है, गति है। चैतन्य का प्रकाश धर्म है, प्रकाश है, लेकिन क्या है चैतन्य? ये लाइट जलते है अभी, लाइट का पीछे में उसको कारण कारण कहां से आया? ये सब हमारी इंद्रियों द्वारा हम कुछ अनुभव करते हैं, पूरा नहीं। लेकिन पूरा अनुभव करने के लिए हमारी इंद्रियों का पीछे में जाने पड़ेगा। ये संवाद सबको सामने हम रखते, लेकिन सबको मन में ये पहले काम नहीं करेगा जब तक ना उसको हम रास्ता बताएंगे। हर चीज का एकदम अंदर में जाने के लिए, उसको कारण को पता लगाने के लिए जो विद्या है, वो विद्या मिलता है गुरु से। गुरु कौन है? आदमी है। तो जितना भी ह्यूमन सोसाइटी है उसमें आउट ऑफ 1000 ह्यूमन बीइंग, वेरी नेग्लिजिबल फ्यू नंबर वो क्या करता है? स्ट्राइव टू नो व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड ऑल दिस एक्शंस, ऑल दिस हैपनिंग। जो कुछ हो रहा है इसको पश्चात में जो कारण है कहाँ है, उसको कैसे अनुभव कर सकता है? ये अनुसंधान कोई कोई किया हुआ पास्ट में अभी भी करता है, फ्यूचर में भी करेगा, लेकिन वेरी फ्यू इन नंबर। तो ऐसे फ्यू नंबर जो है, इसको भी आउट ऑफ 1000 सीकर्स ऑफ ट्रूथ, very individual one, rarely very individual one can know what is the cause of all causes, what is the reality behind all happenings, who is real I, not false I, not बॉडी आइडेंटिफाइड आई। देहात्म बुद्धि युक्त जो आई, अहम है, मैं है, वो नहीं है। इसीलिए उसको कुछ एक अनुभूति के लिए अनुभव सिद्ध जो पुरुष है, जिसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिला हुआ, वो अनुसंधान करके जिसको कुछ मिला हो वो भी कुछ बता सकता है। लेकिन और एक होता है क्या? वो अनुभव स्वरूप जो सत्य है, द रियलिटी इटसेल्फ, वो भी कभी कभी मैनिफेस्ट हो जाता है, उसको कोई जुड़ी नहीं मिलता है। ऐसे इन दी रिमोट पास्ट, अतीत युग में कोई कोई ऐसी पुरुष भी पैदा हुआ जिनको जीवन में ये चीज रिवील किया हुआ, जिनको हृदय में जीवन में ये रिवील करता है, उसको हम कहते हैं भगवान। ये भी एक लिमिटेशन है।
जैसे शिव भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, लेकिन उनका जब जीवित अवस्था में उसको भगवान कोई अनुभव नहीं किया, बाद में अनुभव किया हुआ। लेकिन उनको भी अनुभूति, पूरी अनुभूति हुई थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। वो बताया तब भी मालूम हुआ, क्योंकि वो असली चीज रिवील किया हुआ। रिवील का मतलब होता है स्वयं प्रकाश होना। स्वयं प्रकाश होने से क्या होता है, उसको कोई लिमिट नहीं कर सकता है। लेकिन हम कोशिश करके जो उसको अनुभव करता है, उसको लिमिटेशन होता है। हम इतना भी अनुभव किया, दूसरा भी और कुछ भी किया, तीसरा भी और कुछ किया हुआ। इसीलिए हमारी जो समाज है, मनुष्य समाज और जो परिवार है, उसमें अनुभूति का मान और अनुभूति का डिग्री अलग अलग होता है, शक्ति का डिग्री अलग अलग होता है, और उसकी योग्यता, अभिज्ञता, हर चीज भी हर आदमी से अलग 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 है। इसीलिए बाहर में हम जो कुछ देखता है सब भी डाइवर्सिफाइड, कोई चित्र प्रधान, इसमें हर चीज कॉन्ट्रडिक्टरी, किसी के साथ किसी को नहीं मिलता है। तो इसी हमारी जीवन में इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान होता है, वही ज्ञान ही है हमारी संबल। उसको लेके हम चलता है, रूप देखता है, नाम देखता है, शब्द सुनता है, स्पर्श लेता है, नाक से सेंट लेता है, जीभ से टेस्ट लेता है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही है हमारी लिमिटेशन। लेकिन इसको बाहर में कैसे जाएगा? बाहर में तो ये नहीं मिलेगा। रूप, नाम जो फॉर्म एंड नेम बाहर में जो है, आउटर नेचर में, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसको व्यवहार करता है कौन? हमारी इंद्रिय। इंद्रियों को कौन व्यवहार करता है? प्राण इंद्रियों को व्यवहार करता है मन। मन को कौन व्यवहार करता है? बुद्धि। बुद्धि को कौन व्यवहार करता है? समष्टि बुद्धि। दैट मीन्स इंडिविजुअल इंटेलेक्ट को यूनिवर्सल इंटेलेक्ट व्यवहार करता है। लेकिन यूनिवर्सल इंटेलेक्ट को कौन व्यवहार करता है? उसको पीछे में जो है कारण का कारण, वही है असली कारण। उसकी कहता है आत्मा, उसकी कहता है सत्य, उसकी कहता है तत्व, उसकी कहता है ब्रह्म, ईश्वर। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ आइडिया जरूर लगा होगा। बिल्कुल अनकन्वेंशनल हैं। राम, कृष्ण, इन लोगों का नाम जरूर आया, लेकिन जो उनकी बातें थी वो राम की बातें या कृष्ण की बातों को पकड़ के देख के उसकी व्याख्या नहीं थी। जो बातें थी वो हर रोज के हमारे जीवन में व्यवहार करने की बातें थी, जो हम लोगों को अगर कोई आगाह ना कर दे, सचेतन ना कर दे, तो हम लोग शायद करते नहीं हैं। तो ये जो श्रुति विद्या है, इस विद्या की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ अगर सुनते रहें, श्रवण के माध्यम से ये मर्म में जाके बैठ जाएगा। एक बार मर्म में बैठ जाएगा, क्योंकि मर्म से हम पूर्ण थे, पूर्ण हैं, पूर्ण ही रहेंगे। केवल जो मर्म का आभास है वो हमको अपूर्णता की एहसास दिलाता है। मेरे शरीर में मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मुझे वो चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये जो अपने को अपूर्ण समझ के जीवन जीना, उसके लिए हर कर्म करना, हर सोच को आगे बढ़ाना, ये हमारा नॉर्मल जीवन है। इस नॉर्मल जीवन में रह के कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, केवल यही विद्या उनसे हमें मिली है। कभी मौका लगे आप लोगों को तो YouTube में भाषण हैं, सुन सकते हैं, किताबें हैं, पढ़ सकते हैं। ये खुद की विद्या, खुद के साथ, खुद के अंदर, खुद के लिए है। याद रखिए, दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। खुद की विद्या है। खुद यानी मेरे आत्म स्वरूप की विद्या है, मेरे जो रियल नेचर है उसकी विद्या है खुद के लिए।
यानी मेरे अपने लिए है और किसी के लिए नहीं। अर्थात मैं अगर पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो एक बेकन लाइट बन जाऊंगा जो हर एक के लिए लाइट ऑटोमेटिकली देगा, क्योंकि उस बेकन लाइट का स्वरूप ही है लाइट देना। सूर्य का स्वरूप क्या है? हीट देता है, लाइट देता है। बदले में कुछ मांगता है क्या? 6 महीने तक खिड़की दरवाजे बंद रखिए, सूरज 6 महीने बाद बोलेगा अरे तूने खिड़की दरवाजे बंद रखे थे, अब मैं तुमको रोशनी नहीं दूंगा, हीट नहीं दूंगा, बोलेगा क्या? कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसका धर्म ही नहीं है। वो जो उसका नेचुरल धर्म है वो धर्म ही है हीट एंड लाइट देना। तो ये जो ऐसे स्वानुभव सिद्ध पुरुष आते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए होता है। बहुत लोगों ने उनसे बहुत बार पूछा कि आपकी दक्षिणा क्या दे दें। आप लोग हैरान हो जाएंगे जवाब क्या दिया। पहले तो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। फिर उन्होंने, मैं एक साहब को लेके गया था, मेरे बहुत मित्र थे, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि दे पाओगे? तो वो थोड़े घबरा गए, पता नहीं क्या मांग बैठेंगे। हम साधारण आदमी हैं, हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो वो हंसे, फिर बोले दे पाओगे? तो वो और घबरा गए कि पता नहीं और बहुत बड़ी बात मांगेंगे, मैं साथ खड़ा हूं। तो फिर हंसने लगे, बोलने जो सोच रहे हो वो कुछ नहीं है। मैं जो मांगूंगा इतनी छोटी चीज होगी कि तुमको 10 बार सोचना पड़ेगा कि दूंगा कैसे दूंगा। तो जब तीसरी बार उन्होंने कहा दे पाओगे, तो उन्होंने मुंडी हिलाई जैसे हाँ दे पाऊंगा। तो उन्होंने पता है क्या कहा? हम सबके लिए ये बात है, जो कुछ सुना आज तुमने, यानी बाबा ठाकुर का प्रवचन था, प्रवचन समाप्त हुआ, उसके बाद ये बातें हो रही हैं। मैं उनको ले गया, बाबा ठाकुर जब स्टेज से बाहर आए मैं उनको ले गया, मिलाया, ये बहुत पुराने मित्र हैं और ऐसे ऐसे साईं बाबा के फॉलोअर वगैरह वगैरह, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। तो बाबा ठाकुर ने कहा जो कुछ आज सुना है, 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस, जो कुछ अपने अंदर रख पाए हो उसको यहां से निकलने मत देना। इस दरवाजे से बाहर निकलोगे तो वो गायब हो जाएगा। ख्याल करके सचेतन रह के सिर्फ 1 सेंटेंस को अगर रहने दोगे अंदर, काम हो जाएगा। मैं अपनी जगह बना लूंगा। तो वो बड़े भौचक्के रह गए, क्योंकि ऐसी बातें कोई करता नहीं है। बोले मेरी दक्षिणा यही होगी। तो वो बोले मेरे को समझ में नहीं आया। बोले देखो, एक जंगल में गए हो, तुमको वो जंगल तुमने खरीदा है, अब तुम उस जंगल को प्लेन करना चाहते हो। जंगल के एक कोने में एक अग्नि का एक स्फुलिंग लगा के चले आओ, 3 दिन बाद देखोगे कि जंगल जल गया। तो ये जो स्फुलिंग है अग्नि का, ये अंदर रख लो, बाकी काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे ही बाहर निकलोगे तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घुस जाओगे, ये निकल जाएगा बाहर, ये टिकेगा नहीं। सबके लिए है ये। तो एक ऐसी बात थी जो मैं जिंदगी भर नहीं भूला, और जहां मेरे को संभव होता है हर एक के साथ शेयर करता हूं। उसकी श्रद्धा है, वो इसको माने या ना माने वो दूसरी बात है, इसमें जोर नहीं होता। बाबा ठाकुर बोलते हैं कि ये हिसाब लेने के लिए नहीं आया है। हिसाब की बात पूछते हो, मैं इतने साल साथ रहा, मतलब 24 घंटे में जितना टाइम वो सोते थे ये छोड़ के नींद से जगे और रात को सोने गए तक साथ, ऐसा रहा दिनों दिन। तो मेरे से कभी उन्होंने नहीं पूछा अरे तेरे को इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ देखा तूने क्या सीखा, कभी नहीं पूछा। तो मेरे से नहीं पूछा तो मेरे ख्याल से आप लोग ये मान पाएंगे कि और किसी से भी शायद पूछा नहीं होगा। बोलते हैं हिसाब ये है, ही इज अप। हिसाब का अर्थ ऐसा उन्होंने दिया है। अप जो है वो तुम्हारे ही अंदर है, वो अप के बारे में तुम थोड़ा सचेतन हो जाओ। खैर बातें उनकी इतनी हैं कि हम लोग कहाँ खो जाएंगे। और अभी ये आप लोगों ने अगर ये भाषण उनका सुना, देखे होंगे कि एक एक सेंटेंस को लेके आप 3-3 दिन 4-4 दिन तक आप उसके ऊपर मनन कर सकते हो, और उसमें से देखोगे कैसे वो एक बीजाकार में है, और धीरे धीरे वो आप ही के अंदर, आप ही के मन में वो धीरे धीरे पनपेगा। एक अंकुर निकलेगा, अंकुर से प्लांट बनेगा, प्लांट से बनके एक ट्री बनेगा, फूल आएंगे, फल आएगा, फल में से बीज निकल के फिर अगेन इट विल गो थ्रू दैट साइकिल। सो एक सेंटेंस अर्थात ज्ञानाग्नि का एक स्फुलिंग को पकड़ के आप अगर आगे बढ़ोगे,
सिर्फ उसको धारण करके रखो, उनको सुनते रहो। उसी धारण किए हुए एक सेंटेंस में से बहुत सारे शब्द निकलेंगे, बातें निकलेंगी। हमारा अगला कार्यक्रम पे चलते हैं। साइंस ऑफ वननेस एक किताब है जो बाबा ठाकुर ने शिलोंग में 4 भाषण दिए थे। जरा गौर से हम लोग इसको पढ़ते हैं और इस पे थोड़ी आलोचना करते हैं। झुमकी राजदेरकर Excerpts from Science of Oneness as revealed to and narrated by Pragyan Purush Sri Sri Baba Thakur. Each individual in the form of human being as well as that of any other living being is the manifestation of the same eternal substratum, ever known as immortal self. This is the real existence of all, though it is not always manifested in all individuals due to the mistaken identity of self with the objectivity of life by the delusion of intellect. Intellect is the reflection of this background consciousness, and the reflection of intellect is mind, and that of mind is the senses, and that of senses is nothing but the outer names and forms, that is the objectives. आपका स्वरूप पूर्ण है। सबसे पहले आपको, हमको, सबको हमारे स्वरूप के बारे में ज्ञात करवाते हैं। फिर कहते हैं आप अपना स्वरूप क्यों भूल गए हो। तो 3 फ्रेजेस पढ़ रहा हूं। मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, यानी आप जो खुद हो उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो स्वरूप है, उसको आप मिस्टेक कर बैठे हो विथ द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ। जो बाहरी जगत में, स्थूल जगत में नानात्व बहुत्व है, जो ये नाना प्रकार की चीजें जिसके साथ हम युक्त होते हैं, ये सब्जी रे, गाड़ी रे, घोड़ा रे, बच्चा रे, माँ रे, ये इत्यादि इत्यादि, इन सब के साथ हमारी आइडेंटिटी मिक्स्ड हो गई है। क्यों? क्योंकि डिल्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट है। बुद्धि जो है वो डिल्यूडेड हो गई है इन्हीं चीजों में घुस के। तो बता रहे हैं कि बुद्धि क्या है? बुद्धि केवल रिफ्लेक्शन है आपके आत्म स्वरूप का। बुद्धि असली नहीं है। बुद्धि केवल एक आभासित चीज है आपके ही स्वरूप की। Intellect is the reflection of this background consciousness that you verily are. That is the basic point. आइए हम सेकंड पैरा पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। Jai Baba Thakur. In the outer fold of life, you cannot realize your spiritual divine nature. You should learn how to realize your true nature. And that cannot be learned by conventional way of understanding, learning, which you derive from school, colleges, and universities. It can be learned only under the direct guidance of a perfect spiritual master who has got direct experience of the truth, who has realized the ultimate essence as one without a second. बात अगर ले लें इसमें से कि पहले बताया गया कि कमी क्या है, ये जिस कमी की बात इन्होंने की है, ये वो नहीं कि आज मेरे पास सब्जी नहीं है तो सब्जी लाना है, कमी पूरी हो गई। वो बहुत छोटी कमी की बात कर रहे हैं हम रोजमर्रा के जीवन को जीने के लिए। जिस कमी की बात ये कर रहे हैं जो हमें हमारी पूर्णता से वंचित करती है। हम पूर्ण थे, सब्जी मिले चाहे ना मिले। महापुरुषों के साथ, उनके साथ मैंने ऐसे देखा है कि दिनों दिन तक खाना याद दिला दिया कि खाना खाना है तो खाना खाना है, याद दिला दिया कि सोने का टाइम है तो सोना है, पानी पीना है, बहुत देर हो गई, 8-10 घंटे हो गए, पिया नहीं पानी। एक बार भाषण दे रहे थे दिल्ली शहर में, वो भाषण शुरू किया शाम को 7 बजे, रात को 1:30 बजे तक एक ही जगह पे एक बाल हिले नहीं, चलता रहा 1:30 बजे तक, 7 से लेके। कोई मनुष्य जिसको देहात्म बुद्धि है कर नहीं सकता है। या तो पानी पिएगा या थोड़ी पोजीशन बदलेगा, कुछ करेगा, नथिंग, एब्सोल्युटली। 1:30 बजे मैंने कम से कम 6 बार या 7 बार साइड से खड़े होके
वो चौकीदार आके मुझे मारे डंडा, ऐसी हालत हो गई कि मुझे मंदिर बंद करना है और आप लोग क्या मेरे को सोने देंगे, मेरा परिवार है, इत्यादि इत्यादि। बाबा ठाकुर करके 6 बार बोला। हाँ, बात कर रहे हैं समाधिस्थ, तो नित्य समाधिवान पुरुष थे। खैर, एक छोटी बात बताई, बहुत सारी बातें ऐसी हैं उनके जीवन में जो बोलते बोलते समय निकल जाएगा। बोल रहे हैं कि ये जो कमी है इसको कैसे पूरा कर पाओगे, एक परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस पे पूरा कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये गाइडेंस कैसे मिलेगी, क्या होगा। देखते हैं 3rd पैरा क्या बोलता है। In order to realize your true nature and attain freedom, emancipation, salvation, and immortal nature, you require this pure understanding, pure consciousness, which is the background consciousness and the real existence of all. In that state, there is no difference between one another. There is no duality and sense of difference or separation in your true self. Through ignorance, you have false identification with the imaginary conception other than the true self. This sense of otherness is responsible for the forgetfulness of your divine nature, which is one, eternal, immortal. But it is strange that in spite of being eternal, immortal, and one without a second, you have forgotten this. This is the greatest mystery. If there is any wonder, it is this, that you are really divine, all perfect, immortal. Still you have become hypnotized by your self-generated lower nature, that is mind. अब अगर 3-4 बार हम लोग इसे पढ़ेंगे तो हमें एग्जैक्ट कारण पता चल जाएगा क्यों हम कैसे भूल गए हैं अपने आत्मस्वरूप को। एक फ्रेज सिर्फ अगर पकड़ लें, सेंस ऑफ अदरनेस, यानी मेरे इस आत्मस्वरूप के अलावा सिवाय कुछ और भी है जगत में। तो ये जो सेंस ऑफ अदरनेस है, मैं ही सब हूं, मैं ही प्रकाशित हुआ हूं कीड़े मकोड़े के रूप से लेकर अगर ईश्वर तक कोई चीज है, ये केवल मैं ही प्रकाशित हुआ हूं। ये मैं वो मैं नहीं है जिस मैं के साथ मैं अभी परिचित हूं, जिस मैं की एक परिवार है, अमुक आनंद अमुक है, अमुक घर है, अमुक उसके क्वालिफिकेशन है, अमुक बच्चे हैं, अमुक माँ है, अमुक बाप है। ये मैं उसी मैं का आभासित मैं है। तो ये जो सेंस ऑफ अदरनेस, ये एक फ्रेज है जिसको थोड़ा हम लोगों ने जानबूझ के इसको थोड़ा हाईलाइट किया है कि ये फ्रेज इज द की जो ये सेंस ऑफ अदरनेस को खत्म करेगा। कैसे होगा ये खत्म, आइए आगे बढ़ते हैं। The way out of this lies in dehypnotizing yourself through the light of oneness and identity with the infinite divine self, the Absolute. By what process? Only by remembrance of your true nature, that you are verily pure consciousness and none else. So, you should think of this transcendental nature every day, at least for some hours or more, according to your convenience, either in the early morning or at midday or in the afternoon or at bedtime. Then, from the inner chamber of your heart, the illuminating insight will flash and you will be able to realize something new. You will regain some new spirit, intellect, or understanding and some energy ever new to face the contradictions of the outer nature and thereby transcend them and get well established in your all perfect, eternal, immortal, supreme divine nature. करना क्या है? Only by remembrance of your true nature that you are verily pure consciousness and none else. हम लोगों को इसकी आदत बिल्कुल नहीं है। हम ईश्वर को भजते हैं, जो जिसको पसंद करता है, जिस मूर्ति को, जिस नाम को, उस नाम को भजते हैं, ये समझ के कि वो नाम पूर्ण है, मैं अपूर्ण हूं।
अपनी पूर्णता को अस्वीकार करके अपनी पूर्णता को मैं खुद ढूंढ रहा हूं। वो कहते थे ये कैसी बात है, मैं अब पूर्ण था, पूर्ण हूं, पूर्ण रहूंगा, उसको याद नहीं कर रहा, याद कर रहा हूं जिसको मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये आसमान में कहीं पूर्ण है। देखिए कैसे विद्या ये अपारंपरिक है, कैसे ओरिजिनल है, और हाउ साइंटिफिक इट इज। वो बोल रहे हैं ये जो कांस्टेंट रिमेंबरेंस ऑफ योर ट्रू नेचर, जैसे आप भूल गए कि पर्स कहां है, घर पे गए, गाड़ी पे बैठने लगे या बस पे जाने लगे, वो दौड़ते हुए वापस आए, अरे मैं पर्स भूल गया, दे घर वाले सब मिलके ढूंढ रहे, पर्स कहां गया, पर्स कहां गया, पर्स कहां गया, ओ तेरी, वहां जाके मिल गया। यह है एक स्थूल उदाहरण, ग्रॉस जिंदगी की रोजमर्रा की चीज का उदाहरण है। हमने कभी सोचा कि मैं भूल गया कि मैं कौन हूं? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी तकलीफ में होते हैं तो इस मंदिर में, इस दरगाह में, इस ताबीज में, इस अंगूठी रे कहीं ना कहीं दौड़ते हैं, रोते हैं, पीटते हैं कि मेरी ये तकलीफ है, पूरा कर दीजिए। कभी भी हमने अपने आत्म स्वरूप पे भरोसा नहीं किया। और वो कहते थे कि नेवर यील्ड टू समबडी, कभी भी किसी के पास कभी भी यील्ड मत करना। तुम पूर्ण थे, पूर्ण हो, पूर्ण रहोगे। तुम सिर्फ जो खोज तुम्हें करनी है अपने अंदर करो, अपने से पूछो, खुद ब खुद आपको जवाब मिलेगा। थोड़ी सी आदत नहीं है, वक्त लग सकता है, लेकिन बस इतनी सी बात है, ओनली बाय द रिमेंबरेंस ऑफ योर ट्रू नेचर। कब करो? कोई भी टाइम। बाथरूम बैठे हो कर सकते हो, गाड़ी में बैठे हो कर सकते हो, कहीं धूल धक्कड़, कहीं मॉल में घूम रहे हो, अकेले हो, देख रहे हो इधर उधर, याद कर सकते हो मैं पूर्ण था, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, केवल अखंड स्वरूप हूं, केवल मैं। लेकिन अहंकार मत समझना। तो बहुत सुंदर से बोलते हैं अहंकार, ये अहंग किसका है? अहंग देव का है। ये जो अहंकार है तुम्हारा, जो ये कच्चा मैं, मेरा 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 करके दौड़ता है, उसको पक्के मैं में, अहंग देव में सौंप दो। ये सौंपने की आदत तुम डाल लो, आदत नहीं है, डाल लो, सिर्फ इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं आसानी के लिए, ताकि हम लोगों को जीवन में इस्तेमाल करने में आसानी हो। थोड़े गौर से देखिएगा। देखिए आप लोगों को आनंद न मिले तो मुझे बोलिएगा, कभी भी कर लीजिएगा। इसको फॉलो करके अगर आप लोग आनंदित ना हो और धीरे धीरे स्वावलंबी ना बने तो बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं। If you consider yourself as man, then you are limited. But if you think that you are not man, though appearing so, you are pure consciousness, which illumines both the gross and subtle nature of the universe, which is the ultimate reality or the essence or the substratum of the consciousness of ego and the witness of the intellect and the rest. Then you are not limited and conditioned. You can easily think of this because you have got some knowledge to distinguish and discriminate the right from the wrong, the real from the unreal, the spirit from the matter. Let the matter take care of itself. The outer nature functions deriving the motive power from the inner nature, and the inner nature from that of the central nature, and the central nature from that of the transcendental nature. Since the transcendental nature is the background of all others, it is the only substratum of all of them. You are in reality ever transcendent, that is, ever free from the merits and demerits and from the reactionary effects of all contradictions of the outer nature and the inner nature as well. समझाने के लिए 4 भागों में डिवाइड किया है, उसके बारे में कुछ छोटे से हम लोग रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। अर्थात ये जो बाहर का हमारा बाहरी नेचर है, अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, जिह्वा है, नासिका है, त्वचा है जो परसीव करती है, तो ये आउटर ज्ञानेंद्रियां इन लोगों को कहा जाता है, और पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां हैं, हाँ, जिनमें हस्त हैं,
पाद हैं, उपस्थ, गुदा इत्यादि पंच कर्मेंद्रियां हैं जो कर्म के माध्यम से हमारा देह को फंक्शन कराती हैं। जितना भी नॉलेज हम गैदर करते हैं बाहरी जगत का, वो सब इन इंद्रियों के माध्यम करते हैं। मुझे कहीं जाना है, कोई चीज सीखनी है या लाना है, तो पांव से चल के, गाड़ी में बैठ के, हाथों का इस्तेमाल करके, ड्राइव करके मैं फलानी जगह पहुंचा, सामान उठाया, चला आया। कर्मेंद्रियों का व्यवहार किया, बुद्धि का व्यवहार किया, मन का व्यवहार किया। केवल इन्हीं की व्यवहार में हमारा जीवन चला जाता है अंत में। और व्यवहारिक कोई चीज, कोई करीबी आदमी चला गया तो रोते हैं, पीटते हैं, हे अल्लाह तुमने ऐसा क्यों किया, हे भगवान ऐसा क्यों किया। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो आउटर नेचर है तुम्हारा, आउटर नेचर में दो चीजें आ गई। एक मेरा अपना आउटर नेचर, अर्थात ये आंखें, नाक, कान, देह जो बाहरी है, और एक आउटर जो चीजें जिनके साथ ये युक्त है। तबला वादक हैं, तबला युक्त है तबले के साथ, परिवार के साथ। हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम के साथ युक्त है। खिलवाड़ है, फुटबॉल के साथ युक्त है। तो सारे जीवन की जितनी एनर्जी है सब फुटबॉल में चली गई, तबले में चली गई, हारमोनियम में। ये बुरी बात नहीं है, याद रखना। ये नहीं कह रहे कि हटो यहां से, कह रहे हैं कि ये करने वाला कौन है उस पर ध्यान रखना। अल्टीमेट जो है उस पर ध्यान रख के सब कुछ करो, कोई तकलीफ नहीं है। तो बोल रहे हैं ये जो आउटर है इसको कंट्रोल करता है इनर। इनर मतलब बाहरी जितनी चीजें हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। ये जो मेरी इंद्रियां हैं इसको कंट्रोल करता है मेरी प्राण शक्ति। जिस दिन प्राण शक्ति कम होती है उस दिन इंद्रियां ढीली रहती हैं, आंखों से देखने की इच्छा नहीं होती, हाथ चलने नहीं चाहते हैं। प्राण शक्ति इंद्रियों को कंट्रोल करती है। प्राण और इंद्रियों को मिला के कंट्रोलर है मन। मन जिसका ताकतवर है, किसी दिन प्राण शक्ति कम हो, इंद्रियां ढीली पड़ी हुई हैं, तो भी मन खींच के ले जाता है, क्योंकि मन इनका गवर्नर है। अब मन, प्राण, इंद्रियां, इनका गवर्नर है बुद्धि। तो ये जो बुद्धि है ये अगर किसी की तीक्ष्ण है, अर्थात वेरी शार्प, मतलब जागतिक शार्पनेस की बात नहीं कर रहा, वेरी अवेयर बुद्धि है, अवेयरनेस अगर उसके अंदर है, तो वो बुद्धि सबको खींच के ले जाएगी, किसी को बैठने, ढीला पड़ने नहीं देगी। और इस बुद्धि के पीछे है परम बोधि, तुम्हारा आत्मस्वरूप। ये बुद्धि भी उस परम बोधि की रिफ्लेक्शन है। अब आप थोड़ा सा पढ़ें। द आउटर नेचर फंक्शंस डिराइविंग मोटिव पावर फ्रॉम द इनर नेचर। आउटर नेचर कहां से? इनर नेचर, मन इत्यादि से पावर लेके काम कर रहा है। इनर नेचर फ्रॉम द सेंट्रल नेचर। अब ये सेंट्रल नेचर क्या है? मेरे ही केंद्र में ये एक ऐसा नेचर है जिसको वो यूनिवर्सल एस्पेक्ट बोले हैं। अर्थात मैं अगर अपने आप को इंडिविजुअल आई समझता हूं, व्यष्टि मैं समझता हूं, तो सामूहिक मैं, यूनिवर्सल आई, समष्टि में हुए वो जो ईश्वर हैं, जो सबको चला रहे हैं। तो जब तुम इनर नेचर पे पहुंचोगे, आउटर नेचर का इंपैक्ट कम होके इनर नेचर को समृद्ध करोगे, तो धीरे धीरे इनर नेचर की जो कमजोरी है वो तुम्हारे सामने आएगी। तो इनर नेचर को समृद्ध करने के लिए आपको अपने केंद्रीय नेचर पे जाना है, सेंट्रल नेचर पे जाना है, जहां पे सब समान है, जो ईश्वरीय स्थान है। गॉड रिजाइड्स इन अ ह्यूमन एंड गॉड रिजाइड्स इन योर सेंट्रल नेचर, केंद्रीय जगत। हम बोलते हैं ना, एक होता है ग्रॉस, एक होता है सटल, एक होता है कॉजल, कारण। आपने भाषण में भी सुना होगा, कारण की बात बता रहे हैं। अल्टीमेटली सब कारणों का कारण वो है तुम्हारा आत्मस्वरूप। वो ईश्वर के भी पीछे है। ईश्वर प्रकट होते हैं जब उस पूर्णात्मा की इच्छा जगती है कि मैं एक हूं, बहु बन के खेलूंगा, तो उन्हीं के अंदर से निर्गुण ईश्वर सगुण रूप लेके प्रकाशित होते हैं। शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं, लेकिन ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन हम लोगों को कम मिलती है। अगर है शास्त्रों में, लेकिन उसको उद्धार करना बड़ा मुश्किल है। ये जो सिद्ध महापुरुष, महासिद्ध महापुरुष आते हैं, वो लोग आके इसको बड़े सिंप्लीफाइड टर्म्स में हमारे सामने रख देते हैं। तो कैसे मैं बाहर से अंदर, अंतर में, अंतर से केंद्र में, केंद्र से तुर्य में कैसे मैं पहुंचूंगा? वो बोल रहे हैं केवल अपने तुर्य स्वरूप को याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
और तूर्य स्वरूप को याद करने के लिए क्या बोल रहे हैं, जो भी सुना है उसमें से एक सेंटेंस को अंदर बिठा लो, काम हो जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट पैरा पे, ये है एब्सोल्यूट फाइनल सॉल्यूशन, देख लें जरा। For the realization of the same, you are to be aware of it. Only think of it for all time, and if not possible, think of that at your convenience. Even at the working time, you can think of it. Even when you have a problem or are in trouble, you just take some rest, relax yourself, and think, no, I am pure consciousness, which is the only substratum and background of all. See how the problem gets solved by itself, leaving no trace at all. All problems belong to the mind and not to the self, which is consciousness and bliss absolute. Since mind is the modification of nature or prakriti, it is non-self, hence unreal. When mind itself is unreal, all its problems are unreal forever. As self, you are the master of the nature, not its slave. Remember this. कुछ बोलने की जरूरत है क्या? यही शब्द पूर्ण बता देते हैं। अब हम लोगों को आदत नहीं है, हम लोग सबसे पहले तो इसको विश्वास करना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन बारंबार अगर पढ़ते रहेंगे, चूंकि ये सारे शब्द, सारे सेंटेंसेस पूर्ण हैं, ये खुद ब खुद हमारे अंदर उजागर होंगे। दे विल रिवील देमसेल्व्स, दे आर सेल्फ रिवीलिंग, स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं पूर्ण हैं, सेल्फ परफेक्ट हैं। इनको परफेक्शन के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसको समझने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, किसी की और किताब की जरूरत नहीं, किसी महापुरुष की जरूरत नहीं। बिकॉज दे आर कंप्लीट इन इटसेल्फ, यही खुद ब खुद अपने आप को रिवील कर देंगे अगर आप इसको अंदर बिठाएंगे। स्वयं पूर्ण, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, ऐसे शब्द उनके अंदर से निकले हैं। निष्कल, निर्मल, निरंजन, यह है तुम्हारा स्वरूप। तो इस स्वरूप की विद्या की चर्चा अगर आज शतवार्षिकी में, उनके प्रकट होने की शतवार्षिकी में हम लोग करें, तो मैं समझता हूं कि यही होगी हमारी तपस्या, या यही होगी हमारी साधना, अगर इस पे विश्वास करें तो मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे समापन प्रोग्राम की, जो हमारा आज का विशेष अट्रैक्शन है। हमारे केदार भैया, केदार गुरु, पंडित केदार नारायण बोडास, कुछ भी कह लीजिए, मेरे क्या बोलूं, छोटे भाई की तरह थे, इतना ही लगाव था साथ। तो बहुत कुछ कहने को है केदार के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को वो कह के आप लोगों का समय नहीं करूंगा बर्बाद। सिर्फ इतना कहता हूं कि बाबा ठाकुर के चरणों में बैठ के दिनों दिन, घंटों उस इंसान ने रियाज किया है। बाबा ठाकुर से ये जो उनके स्वतः उद्गत भजन हैं, इन भजनों को सुना है और सुन के अपने गले में इनको लिया है, लेके प्रकाशित किया है। और वही एकमात्र हैं इस वक्त जो कि रियली ट्रेंड हैं अंडर बाबा ठाकुर। बाबा ठाकुर गायक नहीं थे, जो कुछ था उनके अंदर वो स्वतः स्फूर्त था, स्वतः खुद ही अपने आप में स्फूर्ति निकलती थी। केदार भैया बाल पकड़ पकड़ के खींचते थे और बोलते थे, बाबा ठाकुर मैं अपने गले में ये कैसे निकालूंगा। तो बाबा ठाकुर कहते थे, देख जितना रियाज किया है, जितना सीखा है, उससे ये नहीं निकलेगा रे, तुझे सब छोड़ना पड़ेगा, तुझे अपने आत्मस्वरूप को खेलने देना पड़ेगा। वही खुद ब खुद उजागर जब होगा तो तेरे गले के अंदर श्रुतियां ही श्रुतियां निकलेंगी अपने आप। मैंने कोई ट्रेनिंग किया है? कुछ नहीं किया रे, मैं छोड़ रखा है सब कुछ पूर्ण रूप से। मेरा मैं जो है वो पक्का मैं से एकदम एक ही भूत है रे, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जब बोलेगा, जहां बोलेगा, जो निकलेगा वो एक स्वतः स्फूर्त, स्वतः उद्गत चीजें निकलेंगी। तो सारे भजन जो हैं ये स्वतः स्फूर्त, स्वतः उद्गत भजन है। बहुत सारी बातें हैं भजन के बारे में जो बाबा ठाकुर ने बोली हैं। मैं कभी समय पाऊंगा तो आप लोगों से बोलूंगा कि
साधारण जो बुद्धि सृष्ट भजन है वो क्या है, और जो स्वतः उद्गत भजन है वो क्या है। क्यों ये स्वतः उद्गत भजन परम दिव्य है, कैसे हैं, इनमें क्या पूर्णता है, इनमें किस चीज की माधुर्य क्या है, इनका ऐश्वर्य मंडित क्यों है, ये भजन अलंकार परिपूर्ण है इन भजनों में। आप लोग जो गायक हैं ये भाषा समझेंगे, ये क्यों है, ये चीजें उन्होंने बड़े विस्तृत तौर पे उन्होंने व्याख्या की है। और भजनों की जिंदगी में क्या जरूरत है, कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जगत में साधनाओं की नाना प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं। हम में से भी बहुत लोग होंगे जो साधना की अलग अलग पद्धतियां फॉलो करते हैं, किसी पद्धति को वो नेगेटिव नहीं बताते। अब सुनिए आगे क्या बोलते हैं। आगे कहते हैं कि इन सारी पद्धतियों में सहज, सरल और सुगम पद्धति आज के जमाने के लिए है केवल ईश्वरीय नाम गान करना, उनकी महिमा, उनका गुण कीर्तन करना व भजन करना। तो प्रश्न ये जगता है कि यही क्यों, बाकी सारी पद्धतियां ये क्या गलत हैं, सारी चीज हैं। वो जब बोल रहे हैं, मान लीजिए किसी के अंदर प्रश्न जगा है, क्योंकि वो पूर्ण थे तो प्रश्न का उत्तर खुद ब खुद निकल रहा है। उनको उस जो बैठा है उसने सवाल नहीं किया, प्रश्न का जवाब कैसे निकल रहा है देखिए। तुरंत साथ ही साथ बात क्या फॉलो कर रही है, बोल रहे हैं कि जो अन्यान्य पद्धतियां हैं, जिनको कहा गया कि सबसे सुगम सरल भजन गुण कीर्तन है, जो दूसरी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को फॉलो करके आपके अंदर शक्ति और विभूति की क्षमता बढ़ेगी जरूर, लेकिन उसके साथ साथ अंदर बड़े विकार उत्पन्न होंगे। क्या विकार? अभिमान, अहंकार, मैं गायक, मैं योगी, मैं ज्ञानी, ये जो अहंकार हैं, बोलते हैं साथ ही साथ इन अहंकारों को समाप्त करना सहज साध्य नहीं है, अति कठिन है। किसी न किसी बड़े आदमी ने हाथ न पकड़ा तो ये अहंकार समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि जगत आपको और खींचता जाएगा। वाह पंडित जी, वाह 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 वाह, वो वाह वाह में आप बहते हुए कभी नोटिस ही नहीं करेंगे कि ये हो क्या रहा है, मैं कहां पहुंच रहा हूं। इसलिए कहते हैं कि महापुरुष गण, सदगुरु गण, उन्होंने एक ये बहुत सहज सरल पद्धति संसारियों के लिए, क्योंकि 99% ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्डर्स हैं, संसार चलाते हैं, सबके संसार अलग अलग हैं, सबकी तकलीफें अलग अलग हैं, लेकिन है संसारी। संसार, संग ही जिसका सार है, उसी संसार को समसार कैसे करोगे, अनुस्वर को म कैसे करोगे, बोले कि समता को बिठा लोगे तो संसार हो गया, और असमता को बिठा लोगे तो ये हो गया जो कि जीवन चल रहा है। इतनी सिंपल, इतनी सुंदर सुंदर पैराबल्स, इतने सुंदर एग्जाम्पल्स, इतने सुंदर स्टोरीज, क्या बताऊं आपको। मतलब सुबह से लेके रात हो जाएगी। उनकी तो बात क्या बोले, वो तो उनको 48 घंटे बिठा दीजिए, 72 घंटे बिठा दीजिए, एक ही जगह पे बैठ के 72 घंटे रहेंगे चालू। नो पानी, नो खाना, नो सोना, नथिंग, कुछ नहीं। इवन शरीर का जो धर्म है, जो एब्ल्यूशंस का धर्म है, वो धर्म भी इनऑपरेटिव, कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के अंदर किसी किस्म का अभाव हो रहा है, क्योंकि शरीर का जो पूर्ण मालिक है वो मालिक है। वो मालिक चलाएगा तो शरीर चलेगा, मालिक नहीं चलाएगा तो शरीर नहीं चलेगा। अब ये हमारे भेजे में बैठने में बहुत वक्त लगता है, मेरे भेजे में अभी तक पूर्ण रूप से बैठी नहीं है। इतनी बातें कर रहा हूं, बुद्धि में जितना कुछ रख पाया हूं उसी से निकाल के ये बातें कर रहा हूं, इससे ऊपर मेरे पास कुछ नहीं है। सुनना उन्हीं को पड़ेगा, चाहे भाषण सुने, चाहे किताब पढ़ें, चाहे भजन सुने। सारे के सारे भजन पूर्ण इन इटसेल्फ हैं, पूर्ण है। एक एक भजन आप सुनेंगे, 5 भजन सुनेंगे, सारे भजन स्वयं पूर्ण है। एक ही भजन को पकड़ लीजिए, जैसे कृष्ण भजन है मान लीजिए, अर्थबोध बहुत हैं। एक तो कृष्ण को पकड़ के भी अर्थबोध अगर आप ले लें, वो कृष्ण किस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन बता रहा हूं कि अगर उसको ही पकड़ के आप बैठ लें, क्योंकि भजन पसंद लोग हैं बहुत यहाँ पे, भजन से युक्त हैं, क्लासिकल संगीत से युक्त हैं,
उनके लिए ये जो संगीत है ये क्या है? जो स्वतः उद्गत स्वानुभव सिद्ध पुरुष के अंदर जो भजन उद्गत होते हैं, उनकी जो महिमा है, उनका जो ऐश्वर्य है, वो एक बयान नहीं किया जा सकता। उनकी जो स्वतंत्रता है, ख्याल करिएगा, ये भजन स्वतंत्र हैं, विशिष्टता है उनकी, जो अभिनवत्व है जो उनका, ये केवल उनसे सुनने पे मिलेगा। ये जो वाणी है ये तत्व प्रधान है, तत्व पूर्ण है। तत्व मीनिंग कितना सिंपल तत्व का मीनिंग देते हैं, कहते हैं तत् जो जात हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये तत् जहां से जात हुआ। आज का हमारा जो उत्सव है, जो हमने शुरू किया ये बोल के कि सब कुछ का उत्स जो है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्स जो है, तो तत्व वो चीज है जहां से सब कुछ जात हुआ है। और वो तत्व स्वयं पूर्ण है। जब अपने में पूर्ण है तो पूर्ण रहा, नहीं प्रकाशित हुआ तो हुआ, लेकिन उस तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो वाणी है वो तत्व पूर्ण है, ठीक है। जो सुर हैं वो श्रुति प्रधान है, श्रुति भित्तिक हैं। आप जितने भजन गाने वाले हैं उनको ये शब्द समझ में आएंगे। जो उनका भाव है वो परम दिव्य है। ख्याल करिए, दिव्य नहीं सिर्फ, परम दिव्य भाव है। छंद, ताल, लय, गति अबाध है। क्या अबाध? अर्थात बिल्कुल झरने की तरह फ्री फ्लोइंग है। ये सब आप लोग भजनकारी लोग इसका एहसास करेंगे। एक बार थोड़ा बाबा ठाकुर सुन लें कि वो क्या बोलते हैं इन भजनों के बारे में। उनमें जो राग रागिनी का रूपायण है वो अकृत्रिम है, फुल्ली नेचुरल है। किसी किस्म की तैयारी, बुद्धि की तैयारी के माध्यम से उनको तैयार नहीं किया गया है। फुल्ली नेचुरल है, अकृत्रिम है, सहज है, सरल है, मर्मस्पर्शी है। ये बातें जब तक नहीं सुनेंगे ना, तब तक भजन में मन नहीं बैठेगा। क्योंकि ये चीजें आपको एक बुद्धि द्वारा जो सृष्ट भजन है उसके अंदर एक कर्तृत्वपूर्ण भाव रहता है। वो सुनने में अच्छी लगते हैं, श्रोता का मनोरंजन जरूर करेंगे, लेकिन उनके अंदर एक अहंकार, अभिमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। बुद्धि द्वारा जो सृष्ट भजन है वो खराब नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ साइंस को रिवील कर रहे हैं कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। बुद्धि द्वारा सृष्ट और बोधि से रिवील्ड भजन, इनमें क्या फर्क है। तो ये जो भजन है ये एक उत्तम भक्त को पूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देंगे। केवल भजन के माध्यम से आप लोग अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल याद करने के माध्यम से साधारण मनुष्य हम लोग अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आइए पेश करिए, हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए। आई एम अनन्या जोगळेकर and I will only say that I feel eternally blessed that I am able to perform over here. It means a lot to me because I could never meet Baba Thakur ji, but through Kedar Kaka I have always heard a lot about him, and I don't know, there is a different connection with him. So even if we have not met in person, we have an eternal connection. I'm sure it is come through many births and it will last through many births. So thank you. Thanks a lot for giving us this opportunity.
भज मन श्री गुरु चरण प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन प्रेम से भज मन। श्री गुरु रूप ध्येय मन श्री गुरु भाव साधु मन श्री गुरु रूप ध्येय मन श्री गुरु भाव साधु मन श्री गुरु वाक्य करो मनन श्री गुरु शक्ति करो धारणा प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन प्रेम से भज मन। कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणं शरणं नित्य शरणं 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 श्री गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्री गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्री गुरु शरणं 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 नित्य शरणं प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन प्रेम से भज 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 मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन प्रेम से भज मन। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु परब्रह्मा परम ब्रह्म आत्मा आत्मा ब्रह्म गुणातीत गुणाकर अक्षर ईश्वर उज्ज्वल भास्वर प्रभु विभू अमृत सागर अखंड भूमा स्वरूप यापन सर्व समा सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद घन प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन प्रेम से भज मन।
शाश्वत सनातन अच्युत निरंजन पुरुषोत्तम स्वानुभव देव स्वयं 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 शाश्वत सनातन अच्युत निरंजन पुरुषोत्तम स्वानुभव देव स्वयं भजन पूजन साधन समर्पण ध्यान ज्ञान सत्य दर्शन स्वात्मबोधि स्थिति परासिद्धि मुक्ति शांति विशुद्ध चैतन्य प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन श्री गुरु नाम श्री गुरु नाम श्री गुरु नाम श्री गुरु नाम 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 श्री गुरु नाम प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन श्री गुरु नाम सदा जपो मन श्री गुरु नाम सदा जपो मन श्री गुरु नाम सदा जपो मन। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु राजीव तांबे है। मैं पंडित केदार बोडस जी का शिष्य हूँ। मैं अभी अमृत मधुर हरि नाम से ये भजन गाने वाला हूँ। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो माना। नाम से होता चित्त का शोधन, नाम से होता सब ही पूर्ण, मुक्त होता ज्ञान का बंधन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो माना। लगे रहो मन, लगे रहो मन, लगे रहो मन। अमृत
मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। हरि नामामृत श्रवण कीर्तन स्मरण मगन। हरि नामामृत हरि नामामृत हरि नामामृत हरि नामामृत अमृत 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 मधुर हरि नामामृत श्रवण कीर्तन स्मरण मगन। भजन पूजन ग्रहण धारणा सेवा कर्म प्रीति साधन। सेवा कर्म प्रीति साधन जीवन धर्म आत्मा निवेदन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। हरि नाम से लगे रहो मन। लगे रहो मन। हरि नाम से लगे रहो मन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। स्वभाव बोध से आत्मसमर्पण। स्वभाव बोध से आत्मसमर्पण। स्वबोध से होता अभेद मिलन। स्वबोध से होता स्वबोध से होता स्वबोध से होता भेद मिलन। प्रार्थना करो ज्ञान कारण। प्रार्थना करो प्रार्थना 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 करो ज्ञान कारण। भक्ति भाव होगा भक्ति भाव होगा भक्ति भाव होगा होगा वर्तन। भक्ति भाव से अहंकार नाशन। भक्ति भाव से अहंकार नाशन। भक्ति भाव से अहंकार नाशन नाशन। भक्ति भाव से अहंकार नाशन। मिलता सुख शांति मिलता सुख शांति मिलता सुख शांति मिलता सुख शांति शांति परम। साधु संग में रहो हरदम। साधु संग में 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 रहो हरदम। साधु संग में रहो हरदम। सत्य बनेगा दिव्य जीवन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। नाम से होता चित का शोधन। नाम से होता सब ही पूर्ण। मुक्त होता ज्ञान का बंधन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। हरि नाम से लगे हरि
हरि नाम से लगे, हरि नाम से, 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 हरि नाम 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 नाम, अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन, अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन, लगे रहो मन, लगे रहो मन। नमस्कार, मेरा नाम केतकी घारपुरे है और मैं आपको सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे इधर सेवा करने का मौका मिला। कहाँ बहु संधाना पाऊँ, कहाँ एक कहाँ बहु संधाना पाऊँ। कहाँ एक कहाँ बहु संधाना पाऊँ, अपनान से अपने सदा घूम फिराऊँ, अपनान से अपने सदा घूम फिराऊँ। कहाँ एक कहाँ बहु संधाना पाऊँ। नहीं मेरा अपना पराया, नहीं भेदा भेद जीव ईश्वर का, नहीं मेरा अपना पराया। अखंड भूमा सच्चिदानंद सागर आदि अंत नाही, अखंड भूमा सच्चिदानंद सागर आदि अंत नाही। कहाँ एक कहाँ बहु संधाना पाऊँ। कहाँ तुम वो है स्वप्न विलास मात्र, कहाँ मैं कहाँ तुम वो है स्वप्न विलास मात्र। कहाँ मैं कहाँ तुम वो है स्वप्न विलास मात्र। कहाँ मैं कहाँ तुम वो है स्वप्न विलास मात्र। मैं मेरा तू तेरा है मन की कल्पना दीवारात्र। मैं मेरा तू तेरा है मन की कल्पना दीवारात्र। कहाँ एक कहाँ बहु संधाना पाऊँ।
पुरुषोत्तम शांति निधान पुरुषोत्तम शांति निधान सत्य स्वरूप द्वैमय में द्वैत जैसा कुछ भी नहीं है। सत्य स्वरूप द्वैमय में द्वैत जैसा कुछ भी नहीं है। कहाँ एक कहाँ बहु संधाना पाऊं। नहीं वक्ता वाच वाचन नहीं श्रोता श्रुति श्रवण नहीं वक्ता वाच वाचन नहीं श्रोता श्रुति श्रवण स्वसो वेद स्वानुभूति चिदानंद धारा सदा बह रही है। चिदानंद धारा सदा बह रही है। चिदानंद धारा सदा बह रही है। कहाँ एक कहाँ बहु संधाना पाऊं। कहाँ एक कहाँ बहु संधाना पाऊं। कहाँ एक कहाँ बहु संधाना पाऊं। अपनान से अपने सदा घूम फिर रहा हूँ। अपनान से अपने सदा घूम फिर रहा हूँ। अपनान से अपने सदा घूम फिर रहा नमस्कार, मेरा नाम आनंद चिमोटे है। मैं नागपुर से आया हूँ। केदार दादा के पास मैं 5 सालों से गाना सीख रहा हूँ और आज यहाँ पे मुझे गाने का मौका मिला। इसके लिए मैं सबका बहुत धन्यवाद कहता हूँ और ख़ुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे भजन गाने का मौका मिला। और मैं आज भजो मनो ओमकार ये गाने का प्रयास करता हूँ। भजो मन ओंकार, भजो मन ओंकार, साधन तत्व सारा सार। भजो मन ओंकार, साधन तत्व सारा सार। अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। भजो मन ओंकार,
साधन तत्व सारात सार अकार उकार मकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भजो मन ओंकार प्रणव ओंकार में परनाथ के झंकार में प्रणव ओंकार में प्रणव ओंकार में परनाथ के झंकार में प्रणव ओंकार में परनाथ के झंकार में स्वबुद्ध के व्यवहार में खेले हृदय में बारंबार भजो मन ओंकार साधन तत्व सारात सार अकार उकार मकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भजो मन ओंकार अमृतमय स्वरूप उनका अमृतमय स्वरूप उनका अमृतमय स्वरूप उनका अमृतमय स्वरूप उनका निर्गुण निर्विकार निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निराकार भूम स्वरूप अबनगा भजो मन ओंकार साधन तत्व सारात सार अकार उकार मकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भजो मन ओंकार स्वभाव लीला में वही है सगुण में साकार स्वभाव लीला में वही है स्वगुण में साकार स्विश में अवतार उमदौरकार स्वभाव लीला में वही है सगुण में साकार स्विश में अवतार मतौर उदार अनंत महिमा उनकी महिमा महिमा अनंत महिमा उनकी अनंत महिमा उनकी जप मन त्वंकार जप मन त्वंकार छोड़ मन अहंकार छोड़ मन अहंकार
अपार, पावो शांति अपार, पावो शांति अपार। भजो मन ओंकार, साधन तत्व सारासार, अकरु कर्मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। भजो मन ओंकार, 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 भजो मन, भजो मन, भजो मन, भजो मन, भजो मन, भजो मन, भजो मन ओंकार, 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 ओंकार। भजो मन, भजो मन, भजो मन ओंकार, ओंकार, ओंकार। भजो मन, भजो मन, भजो मन ओंकार, भजो मन ओंकार, भजो मन ओंकार। नमस्कार, मेरा नाम स्वानंदी सरदेसाई है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एक बार मैं कलकत्ता आके भी एक बार भजन मैंने प्रस्तुत किया था, वो मौका मिला था और आज दूसरी बार मिल रहा है। तो मैं का मैं है अहम देव ये भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आभास है अहंकार अभिमान का मैं, वो है चिदाभास गुणाधीन अंतःकरण बुद्धिमान। अहम देवा आत्मा का मैं पुरुषोत्तम भगवान, निर्गुण गुणी अंतर्यामी पक्का
और सर्वभाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं का मैं है अहम देव अहम देव अहम देव अहम देव मैं का मैं है अहम देव अहंकार का मैं है जीव का मैं अहंकार का मैं है जीव का मैं कल्पना प्रधान गुणाधीन कच्चा मैं है भ्रांति का कारण कच्चा मैं है अज्ञानी वो नहीं जानता पक्का मैं का साधन अज्ञान में है जना उसका अज्ञान में ही है मरण पक्का मैं है नित्य मुक्ता पक्का मैं है नित्य मुक्ता नित्य मुक्ता नित्य मुक्ता मुक्त पक्का मैं है नित्य मुक्ता पक्का मैं है नित्य मुक्ता सच्चिदानंद घन प्रज्ञान नहीं है जन्म मरण उसका नहीं है कोई परिणाम सर्वबोध का अधिष्ठान और सर्वभाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं का मैं है अहम देव मैं का मैं है 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 अहम देव ब्रह्मयात्मा ईश्वर परम ब्रह्मयात्मा ईश्वर परम ब्रह्मयात्मा ईश्वर परम We have come to the final end of the program today. So I would like to thank all of you. Thanks to all of you for joining this Advent Centenary program and sharing your joy and delight with all present in this hall. Pragyan Purush Sri Sri Baba Thakur is eternally present all time as it is. With pranams to that supreme eternal presence Satchidananda Sattva and his manifestation including all of us, I again pray to Pragyan Purush Sri Sri Baba Thakur to bless all of us so that we all realize our true nature, which is eternally unified and identified with him. Pranam to all in Satchidananda consciousness. Thank you.